उन्होंने आपको दिया ये नाम? हाँ, उसने कहा जो इंग्लैंड का प्रिंस चार्ल्स है बोला अगली है, अच्छा। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हिम। व्हाट इज द बेस्ट एज? बेस्ट एज सबसे अच्छी तो मेरी है 71। ओके, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम जियो हजारों साल। मैं तो पिछले 29 साल से 41st बर्थडे मना रहा हूँ। काम करें, वो कहते हैं जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर हूँ। मैं तो कहता हूँ उनको बर्तन धोने चाहिए, उनको कपड़े की दुकान पे काम करना चाहिए, अपने खीसे से पैसे होने चाहिए देने। कपड़ा फटे ते लगे तरोपा, दिल फटे किस सीना, ते पाइया बाज मोहम्मद बख्शा, की मरना की जीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTV एनएन के साथ मैं हूं रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप विद रुमैसा में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक लेजेंडरी शख्सियत हैं कि अगर इनका मैं तारुफ आपको खुद बताने लग जाऊं तो इस पे एक किताब भी लिखी जा सकती है और उनकी उस किताब के हर सफ़े के ऊपर उनकी खिदमात के चर्चे ही चर्चे होंगे। तो अपनी गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले उनका तारुफ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक अफसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपना ज़रा इंट्रोडक्शन बताएं, मुझे भी बताएं, हमारे नाज़रीन को भी बताएं। देखिए, मेरा नाम मलिक मोहम्मद अफसर है और मैं मलपुर के गांव में 20/11/1954 में पैदा हुआ हूँ और खेती बाड़ी करता रहा हूँ और मेरे वालिदैन भी करते रहे हैं, दादा भी करते रहे हैं। और वहाँ से मैं अपना 12 को स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद FG74 में पढ़ा हूँ, फिर कॉलेज H9 में पढ़ा हूँ और साथ साथ गोल्फ भी खिलाई है मैंने बतौर कैडी, फिर प्रो बना हूँ और फिर उसका क्लब का मेंबर बन गया। और उसके बाद जो है आप प्रोटोकॉल ऑफिसर भी रह चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अर्जेंटीना एम्बेसी को 21 अप्रैल 1986 में जूनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर जो ज्वाइन किया था और मैं सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर टू द एम्बेसडर्स एंड सीनियर कौंसल ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और विद $1000 सैलरी के साथ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 11 एम्बेसडरों के साथ और कम वेश 15 मिनिस्टर काउंसलर्स और 20 काउंसलर के साथ काम किया है और वो जो है ना मेरे ज़िंदगी के बहुत ही बेहतरीन और कीमती साल थे। क्या बात है। अच्छा, आपने काफ़ी सारी जगह घूमी हैं और अगर मैं ये पूछूं कि पाकिस्तान का इलाका कौन सा ऐसा पाकिस्तान का इलाका है जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ लोगों को जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, तो आप कौन सा बताएंगे? वैसे देखिए, मैं बतौर गाइड मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर से अप्रूव गाइड हूँ, लाइसेंस याफ्ता हूँ और कराकोरम ट्रैक एंड टूर के साथ मैंने काम किया और मैं ऑफिशियल गाइड था एक्सप्लोरेटर कंपनी का और मैंने कमो बेश कोई 1,10,000 किलोमीटर हिंदू कुश की पहाड़ियों को, कराकोरम की हिमालय को किया है, जिसमें आप कैलाश वैली भी कह सकती हैं, लोवारी टॉप के नीचे, और उसके बाद जो है ना बम्बरेड, बरीर, रंबूर है, उसके बाद आप शंदूर चले जाएं। इनमें सबसे अच्छी आपको कौन सी जगह लगी? इनफैक्ट जो है ना मेरे दिल को जो लगी है वो उमजा वैली लगी है, क्योंकि वहाँ पर जो ड्यूकर पॉइंट है, ईगल नेस्ट जो रेस्टोरेंट है, वहाँ से राकापोशी का सनसेट और जो सनराइज है वो इंटरेस्टिंग है और वर्ल्ड फेमस है और वहाँ पर जापानीज़, कोरियन, अमेरिकन सब टूरिस्ट जाते हैं और दैट इज़ माय फेवरेट पॉइंट। एंड उसमें फिर अल्तत फोर्ट आता है, बलतत फोर्ट आता है, नलतर वैली आती है, वो क्रॉस करें तो इस पर ग्लेशियर आता है, नगर वैली आती है। अच्छा, मुझे बताएं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर बात की जाए तो उनकी जो शोबा सयाहत है वो उन पर काफ़ी तवज्जो देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पर भी उस तरह से तवज्जो दी जा रही है? देखिए, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी कर रही है और काफ़ी सारे और अदारे भी हैं और टूरिस्ट कंपनी भी हैं, लेकिन नाचीज़ की नज़र में अभी वो काम नहीं हो सका जो कि आप कह लें कि थाईलैंड में है, कोरिया में है, जापान में है, ट्यूनिस में है या मोरक्को में है, वो नहीं हो सका। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने देखा है कि बाकी ममालिक की भी आप, जाहिर सी बात है, टूरिस्ट रह चुके हैं, विज़िट किया है आपने, मेजर डिफरेंस क्या देखते हैं पाकिस्तान की सयाहत में और बाकी ममालिक की सयाहत में? देखिए, यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं और टूरिस्ट पे अपनी जान भी फरिफ्ता करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ का जो मेरी ज़ाती ओपिनियन में, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है होटल इंडस्ट्री का वो कमज़ोर है, इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर है, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बस उसका अल्लाह ही हाफ़िज़। आप सब जानते हैं कितने मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं, किस तरह उसकी जगह पे लोगों ने, माफिया ने कब्जा कर रखा है। और मेरे अपने ज़ाती नॉलेज के मुताबिक रेल को डेवलप होना चाहिए, रोड्स को डेवलप होना चाहिए
होटल्स को डेवलप होना चाहिए, गाइड्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब काफ़ी काम है भी पाकिस्तान की जो है वो शोबाई सयाहत में। जी काफ़ी काम बाकी है। और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो लोग नॉर्दर्न एरिया के बहुत खुश मिजाज हैं, टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, दिलो जान से अपने घरों में ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि मज़ीद टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट खोले जाएँ, और इसमें जो है ना सिक्योरिटी जो है ना टूरिस्ट को वो ज़रूरी है। क्या समझते हैं आप, सिक्योरिटी नहीं है? मेरे ख्याल में जब आप फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखें या किसी अदारे को लिखें या डिप्टी कमिश्नर को लिखें तो वो तो सिक्योरिटी देते हैं एम्बेसडर्स को, चाहे आपने दरादम खेल जाना हो, पेशावर जाना हो, आपने मतलब है कि गिलगित जाना हो, तो हमारे सिक्योरिटी अदारे उनको हर तरह की जो है ना सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन जो मीडिया है, फॉरेन मीडिया, मेरे नॉलेज में वो गलत प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के बारे में, जिससे सियाह कम आते हैं। जो 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, 90 की दहाई में जब मैं गाइड था तो हज़ारों लाखों लोग मोटिनियर आते थे, टूरिस्ट आते थे। अपना लंदन से एक्सपोर्टर्स कंपनी आती थी, फ्रांस से एक्सप्लोरर आती थी, जापान से बहुत टूरिस्ट आते थे अपना टेक्सा देखने के लिए, मोहनजोदड़ो देखने के लिए, हड़प्पा देखने के लिए, और स्वात वैली देखने के लिए, कारगा नाले गिलगित देखने के लिए। लेकिन अब उनकी तादाद में कमी आ गई है। अच्छा, पाकिस्तान का तो आपने बताया कि ये चीज़ें हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो बाहर का आपको क्या लगता है, बाहर ममालिक जो हैं उनमें भी कोई कमी पेशी है? बहरहाल देखें, मैं 2 बार कोरिया गया हूँ, वहाँ के लोग नहायत ही मेहमान नवाज हैं, और आपको रास्ता पूछें तो वो सीधे आपको लेके जाएंगे। और थाईलैंड में भी ऐसा ही है। लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पर है वो इतनी अच्छी है कि अभी मैं हाल ही में सितंबर में जब कोरिया गया हूँ, और वहाँ पर भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी टूरिस्ट के लिए। और थाईलैंड में मेरे साथ एक खातून थी, तो उसको एक ऑस्ट्रेलियन ने बदतमीज़ी की, तो उसने फ़ौरन गार्ड को कहा, तो गार्ड ने 2 मिनट के अंदर पुलिस बुलाई और उस ऑस्ट्रेलियन को पकड़ा और पीछे डाला और उसको फैंटी भी लगाई। अच्छा। और मेरे ख्याल में थाईलैंड एक अच्छी एग्जांपल है। लोग जो कहते हैं कि वहाँ बड़ी वो है, बेहयाई है और ये है, मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा। लोग जाते हैं वहाँ पर, गोल्फ खेलते हैं, बीच पे जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, अपना फुट मसाज कराते हैं, हेड मसाज कराते हैं, लेकिन वहाँ नहायत ही आला दर्जे की सिक्योरिटी है और कोई किसी को, किसी खातून को हरासमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, पाकिस्तान में क्या समझते हैं हरासमेंट की सबसे मेन वजह क्या है? मेरे ख्याल में, मेरे नाकस ख्याल में वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर जो हमारा मुल्क है वो बुनियादी तौर पर एक कौम की हैसियत से नहीं है, बल्कि एक हजूम है। जिस तरह मरहूम मलिक मिराज खालिद ने कहा था, साहब वज़ीर-ए-आज़म केयर टेकर ने, कि शाह फैसल मस्जिद में कि हम एक हजूम है 14 करोड़ की, 13 करोड़ की। तो इस हजूम को जो है ना एक कौम की शक्ल में बदलने के लिए हमें एक अच्छे रहबर की ज़रूरत है। अच्छा जी हाँ। तो इसमें नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? नौजवान नस्ल तो बहुत कारआमद नस्ल है, लेकिन बदकिस्मती से बेरोज़गारी है, महंगाई है और अफरा तफरी है, और उसके साथ जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हम 1960 में जापान को कर्जा देते थे, कोरिया को देते थे, जर्मनी को देते थे। तो मेरी नाकस राय में अब वी बिकम अ बैगर कंट्री। ओके। सो ये जो है ना, ये बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में गंदम भी पैदा हो रही है, कपास भी पैदा हो रही है, तो वही कपास हमें जो है ना, अब मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि बांग्लादेश जो 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ है, उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया में पाई जाती हैं, और वो अभी पाकिस्तान का दुनिया का मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया है। अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि वो हमसे आगे चले गए हैं और हमारी मीशत बड़ी कमज़ोर हो गई है। स्लो है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या समझते हैं, ये हो जाएगा? मायूसी तो गुनाह है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हर आदमी अपने हिस्से का टैक्स नहीं देगा, जब तक ये जागीरदारी, सरमायादारी और ब्यूरोक्रेसी का राज होगा, तो मुझे कोई लगता नहीं है। आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई ऑडियंस, and I'm very honest to myself. Are you disappointed from the nation? I'm not disappointed from the nation at all.
नेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ भी आप जाएं, कोई भी टूरिस्ट जाए, फ्रांस से आए, इंग्लैंड से आए, जापान से आए, कोरिया से आए, वो उसको खाना खिलाते हैं, चाहे वो ढाबे पे खिलाएं, चाहे घर लेके जाएं, मुफ्त में खिलाते हैं। मुफ्त में खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। मैं एक रशियन आया था इधर F-72 में, तो बारिश में उसको घर ले गया। हाँ, तो रशियन जो है मेहमान कर्नल, नवाज होते हैं। रशियन कर्नल जो था वदीम, उसने मुझे अनातोली ने कहा कि मिस्टर मलिक आप ये क्या कर रहे हैं, तो इसका पासपोर्ट लें। मैंने उसको पासपोर्ट लिया और उसको भेजा, फिर उससे गुफ्तगू कराई, उसको खाना खिलाया, फिर उसको मैं पैसे दिए, फिर उसको मैंने फैजाबाद से लाहौर की बस में बिठाया। अच्छा जी हाँ। अच्छा, मुझे बताएं मलिक अफसर साहब कि इंसान ज़िंदगी में मोहब्बत करता है। जी हाँ। किसी को अपने कारोबार से मोहब्बत होती जी है, हाँ। किसी को अपनी गाड़ी से मोहब्बत होती है, किसी को अपनी घड़ी से मोहब्बत होती है, किसी जी को हाँ। अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। जी हाँ। आप ज़िंदगी के किस पहलू में या किसी ऐसी चीज़ से जो है मोहब्बत हुई, आपको गिरफ्तार हुए मोहब्बत में? देखें जी, बात यह है कि मैं तो किसी लड़की के इश्क में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं छोटा था 22 साल का, तो मेरे वालिद साहब ने कहा जी कि ये, मेरे वालिद साहब हुक्का पीते थे, वो आर्मी में थे, तो जब उसका कोई दोस्त आता था तो कहता यार अकबर यार अपने तेरे अंग्रेज़ पुत्र से मैं कुड़ी का रिश्ता लिया तो कर लै। मैं कहा नहीं जी मैं नहीं कर रही, कि एक ही घर सी ते ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਸੀ ਮੱਝ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਉਸੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਉसी ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ। कैरियर पर फोकस था आपका? मेरा कैरियर पे फोकस था। क्या बात आई है। बिलीव इन हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड डिग्निटी एंड ऑनर। अच्छा, आजकल अगर देखा जाए नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ, इस लाइन में ज़्यादा चली गई है, क्या पैगाम देंगे कि इस लाइन पर जाएं या कैरियर पर फोकस रखना चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो ये कहूँगा जी कि काम करें। वो कहते हैं जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर हूँ, और भाई तुम्हारी ग्रेजुएशन को किसी ने क्या करना है, मास्टर को क्या करना है? मैं तो कहता हूँ उनको बर्तन धोने चाहिए, उनको कपड़े की दुकान पे काम करना चाहिए, उनको अपने बाप की तरफ, अपने भाई की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपनी जेब में खुद पैसा होना चाहिए, अपना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अपने खीसे पैसे होने चाहिए देने, तो बाप पे बोझ न पड़ा। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, क्या बताएंगे, क्या सबक सीखा आपने? मैंने तो ये कहा जी कि मेरे जो, मैं तो कहता हूँ जी अल्लाह रसूल, अल्लाह सुब्हान ताला के बाद मेरे प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिदैन करीमैन और मेरे जो है ना अपना सादा कराम और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, और जो है ना दूसरी बात यह है कि मैं जो है ना औलिया अल्लाह पे बहुत यकीन रखता हूँ। अच्छा। और सादात का मैं बहुत मानने वाला हूँ, और मैंने तमाम सादात की गद्दियों पे, जहाँ पे आप ज़्यादा सर का कह लें, बुल्ले शाह कह लें, वारस शाह कह लें, सुल्तान बहू कह लें, आप शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई कह लें, लाल शहबाज कलंदर कह लें, ठीक है जी, और बिट शाह का जिधर कह लें, मैं सब के वहाँ गया हूँ और मैंने उनकी ज़ियारत की है। और मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि सैयद शाह नवाज़ गिलानी, पीर ऑफ जगजीवन शाह मरहूम गफूर, वो मेरे दोस्त हैं, थे और हैं, और मेरे साथ थे और रहेंगे। तो आपने इन लोगों से कुछ सबक सीखा? जी मैंने सीखा, बहुत सीखा। मैंने इनसे आजिज़ सीखी है, मैंने इनसे आजिज़ सीखी है, और खुदा पे पूरा जो है ना यकीन सीखा है। हाँ जी, पूरा यकीन। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया कि जब आप बहुत ज़्यादा डर गए हों? देखिए, मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ और बड़ा जीदार आदमी हूँ, और मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। अच्छा। मुझे अपने रब्बुल जलाल के अलावा किसी का खौफ नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम फिर जो है वो एक्सक्लूड करते हैं। मुझे ये बताएं, ऐसा लम्हा आया हो जब आप दंग रह गए हो, शॉक्ड हो गए हो, आया कोई लम्हा ऐसा? मेरे ख्याल में मैं एक दफ़ा बोनेस आयरेस से पोर्तो इग्वाजू जा रहा था। वो बॉर्डर है, ट्रिपल फ्रंटियर है अपना पैराग्वाय, उरुग्वाय और ब्राज़ील का। एक एयर बस जा रही थी, तो वो एयर बस जब गई तो वो एक पॉकेट में फंस गई, लेकिन वो जनाब ऐसी फंसी कि पायलट, एक को पायलट मेरे साथ बैठा हुआ था, तो वो इतनी ऊपर 30,000 फुट से 20,000 पे आ गई। 10,000 फुट तो सारा वो एयर होस्टर वगैरह साहबा गिर पड़ी, ऐसा हो गया। तो मेरा आया, लेकिन मैंने दुरूशी पढ़ा, तो वो मुझे को पायलट कह रहा है स्पेनिश में, नो तीने के sorpresa, you don't have to worry. Okay. Yes,
आई स्पीक स्पेनिश आल्सो लिटिल बिट। जी हाँ, मुझे Yeah. पता है, आपने बताया भी है। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर बड़े सवालात हमने कर लिए हैं, सीरियस कॉन्वर्सेशन भी हुई और फनी भी हुई। या वक्त हुआ चाहता है एक सेगमेंट का, या जिसका नाम है रैपिड फायर सेगमेंट। रैपिड फायर सेगमेंट, जल्दी 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 आपने जो है वो जवाबात देने हैं। मैं कोई F-16 हूँ? अब देखें, हम गॉसिप विद रुमैसा में आए हैं, हम आपको F-16 बना देंगे, ठीक है? चलो जी, करो कुछ। आर यू रेडी? रेडी जी। व्हाट डू यू प्रेफर, टेक्सटिंग और कॉलिंग? आई लव कॉलिंग। ओके, फेवरेट कंट्री? माय फेवरेट कंट्री इज अर्जेंटीना। निकनेम योर पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल यू? वेल, मुझे तो गांव में बाबूजी भी कहते हैं, अंग्रेज भी कहते हैं। गांव में कहते हैं ना, आपके वालिदैन क्या कहते थे? वालिदैन, वालदा मेरी, हम्म, वालदा बेचारी मेरी शादी तो कुछ भी नहीं कहती थी। किससे बुलाती थी? बच्चे इधर आओ, या अक्सर इधर आओ, कैसे बुलाती थी? अफसर कहती। अक्सर कहती थी। मतलब कि आपका कोई निकनेम नहीं है? निकनेम मेरा है, बताइए ना। मेरा निकनेम कार्लोस है। कार्लोस है? Yes. ये किससे दिया आपको? ये मुझे 1979 में अक्टूबर में एक जू लड़की है, उसका नाम है गब्रिएला दे सिमोन। अच्छा। वो मुझे सान मिगेल के एक रेस्टोरेंट में मिली थी जी, अपनी बहन और वाला के साथ। उन्होंने आपको दिया ये नाम? हाँ, उसने कहा जो इंग्लैंड का प्रिंस चार्ल्स है बड़ा अगली है, अच्छा। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हिम। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि व्हाट इज द बेस्ट एज? व्हाट इज द बेस्ट एज? यस। बेस्ट एज सबसे अच्छी तो मेरी है 71। ओके, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम जियो हजारों साल। हाँ जी, मैं तो आई थिंक दैट आई एम मैं तो पिछले 29 साल से 41st बर्थडे मना रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं व्हाट इज योर फेवरेट नंबर? व्हाट डू यू मीन? 1 2 3 4 5 लकी नंबर होता है ना? लकी नंबर नंबर 1। नंबर 1? नंबर 1, आई वांट टू बी नंबर 1। ओके, कभी ऐसे आजमाया आपने, कोई ऐसी लॉटरी निकली और आपने कहा कि ये तो नंबर 1 है, इसको खोलो और कुछ निकल आए, ऐसा हुआ कभी? नहीं जी, देखिए मैं तो अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, पोतियाँ 3 पोते हैं, 3 नवासियाँ हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि नंबर 1 आओ भाई। अच्छा, इससे नीचे कोई कम्प्रोमाइज, क्या बात है। नो कम्प्रोमाइज। ओके, से अ वर्ड इन स्पेनिश। अबाउट व्हाट? एनीथिंग। रोमेसा, ला बोनीता सेñorita रोमेसा, te quiero mucho। इसका क्या मतलब हुआ? The most beautiful girl, Romesa, I like you so much। ओके, थैंक यू। डू यू एवर पोस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स ऑन सोशल मीडिया? Yes, I do। ओके, योर फेवरेट सीजन? My favorite season is spring, जब बाहर होती है, फूल खिले होते हैं हर तरफ। मोस्ट वांटेड प्लेस यू लव टू ट्रैवल? I would like to be in Rio de Janeiro। क्या बात है। यहीं पर रैपिड फायर सेगमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है जी हजूर। और प्रोग्राम का टाइम भी चूँकि कम है, तो जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि अगर आपको ज़िंदगी गुजारने का मौका दूसरी दफ़ा मिले, तो आप किन चीज़ों को जो है वो आप क्या प्रेफर करेंगे कि आप दोबारा से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस प्रोफेशन में जाएं? मेरे ख्याल में तो मुझे जो है ना अपना गोल्फ कोच ही होना चाहिए। अच्छा। ताकि मैं अपना जो एक्सपर्टी है गोल्फ की, वो चाहे किसी भी मुल्क के लोग हों, मैं उनको सिखा सकूं और गोल्फ की प्रमोशन कर सकूं, और साथ साथ मैं गाइड भी रहना चाहता हूं, ताकि मैंने चोलिस्तान का सरा भी क्रॉस किया ऊँटों पे 2 बार, बल्कि 3 बार किया है। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें जनाब मैं मुल्तान में लैंड किया, वहाँ से मेरी जनाब जीप सवारी थी, फिर मैं वहाँ से गया हूँ मुल्तान, अपना गया हूँ क्या कहते हैं भावलपुर, क्या बात है। वहाँ पे पिंक पैलेस और देखे हैं, उसके बाद ये शर्किया देखा। आप जो है दोबारा से जो है वो गोल्फ कोच बनना चाहेंगे? गोल्फ कोच बनना चाहूँगा और गाइड बनना चाहूँगा, पाकिस्तान को दुनिया को दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत मुल्क है। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैंने सुना है कि आपके जो हैं वालिद साहब भी गाते थे, तो उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे वालिद साहब ने जो है ना वो सैफ मुल्क पढ़ी है तकरीबन कोई 50 साल। उनके पास 1915 की किताब थी, तो मोहतरम मियाँ मोहम्मद सर रहमतुल्लाह अलैह जो चीचे में दफन है आज़ाद कश्मीर में मीरपुर में, उनकी किताब उन्हें पढ़ी 1915 में, और मुझे जो किताब मिली है महकमा औकाफ से, उधर से सैयद शबीर हुसैन साहब ने दी है, तो उसमें वो पंजाबी को, पटवारी को और गोजरी को, कश्मीरी को मिला के ज़िंदगी के हालात को बयान करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपको बड़ी आरफाना कलाम मिलेगा। तो उसमें मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
माली दा कम पानी देना ते पर मुश्कां पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाउणा लावे या ना लावे कपड़ा फटे ते लगे तरोपा दिल फटे किस सीना ते पाइया बाज मोहम्मद बख्शा की मरना की जीना। अच्छा, मुझे जो है ये बताएं कि आपने गोल्फ भी खेला, गोल्फ के हवाले से ज़रा मुझे कुछ बताइएगा। देखिए बेसिकली जो है मैं 68 में गोल्फ कैडी था जिसमें 40-50 रुपये मिलते थे। मैंने कुछ अर्सा वहाँ काम किया और साथ ही जो है अपना वो क्या कहते हैं फिर मैं प्रो बन गया, कोच बन गया। फिर मैंने ब्रेक ली, फिर मैंने काम पे लग गया कहीं। तो फिर साथ में अल्लाह ने करम किया कि मैंने अर्जेंटीना चला गया, स्पेनिश सीखी, फिर स्पेन चला गया 3 बार, वहाँ स्पेनिश सीखी, फिर यहाँ पे स्पेनिश एम्बेसी से कोर्स किया। तो देन आई जॉइन द अर्जेंटीना एम्बेसी। क्या बात है। तो साथ गोल्फ भी खेलता रहा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गोल्ड मेडल भी मैंने लिया है 2010 में। प्राइम मिनिस्टर गोल्फ चैंपियनशिप भी जीती है 2011 में रावलपिंडी गोल्फ क्लब पे। और चीफ आर्मी स्टाफ चैंपियनशिप भी अपनी सीनियर कैटेगरी में जीती है। जबरदस्त। चीफ आर्मी स्टाफ भी अपनी कैटेगरी में 2 बार जीती है, नेट और ग्रास। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तकरीबन 35 मुल्कों में जा चुका हूँ। क्या बात है। और जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई नाचीज़ को लेने आ जाता है, कोई अटैची आ जाता है, कोई कर्नल आ जाता है, कोई एम्बेसडर आ जाता है। तो इस तरह से मैं इतना अमीर आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा रहना खाना पीना फ्री होता है। तो टिकट कभी आधा मिल जाता है, कभी पूरा मिल जाता है। तो क्योंकि मैं अभी जो है अर्जेंटीना में से रिटायर होके फ्री लाइन मूवर में काम करता हूँ। अच्छा। तो मेरे जो बॉस है आलमगीर साहब और उनकी रोजा साहिबा बाजी सालसा दूर फलक मेरे से बड़ा कोऑपरेट करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे खुश हूँ। क्या बात है। और 11 साल तो बड़ी अच्छी बात है। 11 साल उनसे साथ मैंने काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा। आप कहना चाह रहे हैं कि आपके बॉस काफी कोऑपरेटिव हैं? बहुत कोऑपरेटिव हैं और हर मुश्किल वक्त में मेरे काम आते हैं, चाहे वो बुदापेस्ट का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरी बीमारी हो, चाहे मेरी गाड़ी का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मेरी बेटी की शादी हो। क्या बात है। अच्छा मलिक अफसर साहब, चूंकि प्रोग्राम का टाइम भी कम है, मुझे ये बताएं कि कोई आप पैगाम देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, यंग जनरेशन को, तो वो प्लीज़ दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा भाई कि माँ बाप के साथ मिलकर काम करो, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखो और अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और पैसे कमाओ और अपनी जेब में डालो और माँ बाप की तरफ ना देखो। क्या बात है। हाँ जी हाँ, मतलब खुद आप जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। सेल्फ मैं तो सेल्फ मेड आदमी हूँ भाई। क्या बात है। सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैं जवानों को यही कहूँगा कि जो इतनी जो खेप है, हज़ारों के तादाद से लाखों के तादाद बेरोजगार हैं, इस उम्मीद के साथ कि लोग अभी देखें ना, कोई लीबिया मर रहा है, कोई किधर कश्तियों में मर रहे हैं, उनको चाहिए अपना काम करें। तो काम है नहीं इतना, लेकिन छोटा काम कर लेना, समोसों की दुकान पे काम करें, होटल पे काम करें, मतलब काम करें, काम और सिर्फ काम। कायदे आज़म ने काम किया है, ठीक है, तो मैंने भी काम किया, तो ये भी काम करें। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और आई एग्री विद दिस मैसेज। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी की, बड़ी अच्छी गपशप लगी है और यकीनन ये प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को भी पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और अपने वतन से प्यार करें। अल्लाह हाफ़िज़। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.